अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एब्रीवेटेड एज यूसीएस। आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरह का ग्राफ गिवन होगा, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में ग्राफ इसी तरह गिवन होता है। यूसीएस के केस में अलग से टेबल नहीं बना होता। इन एनी केस बना हुआ भी तो दैट्स नॉट अ बिग डील। वैसे इसके लिए नहीं बना होता क्योंकि ए टू बी और ए टू सी बताने के लिए दे नीड अ वेरी बिग टेबल, तो नहीं होता। अब मैंने इस क्वेश्चन को ही अपने लिए मोर एलाबरेट कर लिया है। मैंने अपनी जो कॉस्ट्स थी उनको अलग मार्कर से लिखा है ताकि मुझे प्रॉपरली उसका समझ आए, और नोट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। योर केस आप करना चाहें तो नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटे से बने होते हैं इन द पेपर। नाउ एज वी स्टार्ट, हमने इसमें यूसीएस में सिर्फ कॉस्ट ऑफ पाथ देखनी होती है और कुछ भी नहीं। सो मैं स्टार्ट कल की तरह ही करूँगी। हमारा जो ए स्टार सर्च की वीडियो थी उसकी तरह हमने ए टू जी जाना है। हम लोगों ने ये जो पोर्शन आपको गिवन है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है हमारा, वरना गोल जो है वो ए टू जी है। दिस इज़ नॉट आवर गोल एक्चुअली, ठीक है। सो दिस पार्ट इज़ जस्ट फॉर द कन्फ्यूजन सॉरी। नाउ हमारा पहला नोट था ए को हमने एक्सपैंड किया इनटू बी सी एंड डी। B, C and D। A से B की कॉस्ट है 11, A से C की है 14, A से D की है 7, ठीक है। अभी सिंपल कॉस्ट लिखते हैं, जो नो नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग, ठीक है। साइड पे हमारा जैसे विजिटेड का कॉलम बनता है वो हम बनाएंगे। तो हमारा जब A एक्सपैंड हो चुका है तो A हमारा विजिट हो चुका, ठीक है। अब हम इसको रिपीट नहीं कर सकते, सेम रूल। फिर हमने अब B को एक्सपैंड करना है। B is expanding into, let me use this, B is expanding into E and A, but we are not gonna use A क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुका है, रिपीट नहीं करते। सो B to E, that's it। B एक्सपैंड हो चुका, विजिटेड में चला गया, हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर है बारी C की। C is expanding into A, E and F। सिर्फ E और F में एक्सपैंड करेंगे, E एंड F। B टू E की जो कॉस्ट है वो 15 है, C टू E की कॉस्ट 8 है और C टू F की कॉस्ट 10 है। नाउ C भी एक्सपैंड हो चुका, विजिट में चला गया। D की कॉस्ट जो है एक्सपैंड हो रहा है सिर्फ A और F में, सिर्फ F लिखेंगे, A रिपीट नहीं करना। D टू F कॉस्ट है 25। Now D is also expanded। अब हम E और F को एक्सपैंड करना है। E एक्सपैंड हो रहा है इनटू B, C एंड H। B और C एक्सपैंड हो चुके हैं, रिपीट नहीं करना, सिर्फ H में एक्सपैंड होगा। H में एक्सपैंड होगा विद द कॉस्ट ऑफ 9, ठीक है। तो हमने दोनों में ये सेम लिख दिया। नाउ F एक्सपैंड हो रहा है इनटू D, C एंड G। G इज़ द गोल स्टेट, और D और C तो वैसे भी रिपीट नहीं करने तो नहीं लिखेंगे। F एक्सपैंड हो रहा है इनटू G विद द कॉस्ट ऑफ 20, और हमारा ये गोल यहाँ पे हम पहुँच गए, ये हमारा गोल था पहुँचना। ऑलराइट, अब E और F दोनों हमारे एक्सपैंड हो चुके हैं, ठीक है। नाउ H जो है वो एक्सपैंड हो रहा है ओनली इनटू G। ये E में नहीं आएगा क्योंकि रिपीट हो रहा है। सो H, G और ये गोल स्टेट पे पहुँच गए, और H टू G की कॉस्ट है 10। सो ये हमारा मैनुअल वर्किंग फिनिश हो गई है, ठीक है। अब हमने अपने पार्ट्स लिखने हैं। रूट नंबर 1 was A, B, E, H and G। A, B, E, H and G, ये इसकी वर्किंग है। 11 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 45, ठीक है। रूट नंबर 2 जो है वो है हमारा A, C, E, H and G, which is 14 plus 8 plus 9 plus 10, which is 41। रूट नंबर 3, ये रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3, A, C, F, G, A, C, F, G, which is 14 plus
10 plus 20 is equals to 44 और रूट नंबर 4 है हमारा ये ADFG ADFG which is 7 25 plus 20 which is 52. So most optimal path is the most shortest cost. 41 सबसे shortest है इन चारों में, तो हमारा most optimal path जो है वो ये है ACEHG with the cost of 41. तो हम सबसे least cost वाला path travel करेंगे जो कि ये आ रहा है आपका ACEHG. हम इस तरीके से अपने ग्राफ में ट्रैवल कर रहे हैं और ये हमने लेट मी यूज दिस मार्कर, ये हमारा रूट है एक्चुअली, ठीक है. इस तरीके से हमने ट्रैवर्स किया. नाउ दिस इज़ हाउ यू डू इट फॉर मैनुअल पर्पस. ये भी ज़रूरी है और टेबुलर फॉर्म भी बहुत ज़रूरी है जो कि एक्चुअली चेक होती है. तो नाउ लेट मी स्टार्ट विद द टेबुलर फॉर्म. अब टेबुलर फॉर्म में हमारे 3 कॉलम्स बनते हैं, एक फ्रंटियर का, एक एक्सपैंड का और एक एक्सप्लोर का, ठीक है. हम लोगों ने पहले फ्रंटियर में हम लोगों ने सारी अपनी कैलकुलेशंस बतानी होती हैं. एक्सपैंड में मैं बताती हूँ कैलकुलेशंस में सबसे लीस्ट वाली इंक्लूड होती है. और एक्सप्लोर इज़ जस्ट द सेम एज विजिटेड बट नॉट एक्ट्स एज विजिटेड, ठीक है. नाउ फ्रंटियर में हमारा पहला जो लेयर है वो ए है और एक्सपैंड भी हमारा ए ही हुआ. एक्सप्लोर में एम्प्टी है बिकॉज इट्स नथिंग राइट नाउ, ठीक है. फिर हमारी दूसरी लेयर है ए टू बी इज़ 11, ए टू सी इज़ 14 एंड ए टू डी इज़ 7, ठीक है. मैंने सिर्फ अपने ये नोड्स लिखे हैं और उनके आगे कॉस्ट्स लिखी हैं कि ए टू बी का, ए टू सी का और ए टू डी का क्या क्या कॉस्ट आ रही है. फिर हमने एक्सपैंड में इन तीनों में से सबसे लीस्ट लिखनी होती है और लीस्ट है 7, सो वील राइट द नोड विच इज़ ओनली डी नॉट ए, ओके. सिर्फ डी हमारी लीस्ट है. अब एक्सप्लोर जब हमने इस लेयर को किया है तो हमारा ए विजिट हो चुका है, ठीक है. एक हमने क्योंकि एक्सपैंड्स को कर देते हैं वही विजिट होता है, तो ए हमारा एक्सप्लोर में चला गया, ठीक है. नाउ नेक्स्ट लेयर इज़ this B to E is 15, C to E is 8, C to F is 10 and D to F is 25, ठीक है. और इन तीनों में, इन चारों में जो लीस्ट है वो है 8 विच इज़ E, सो मैंने E लिख दिया, ठीक है. नॉट C एंड E, ओनली E. और विजिट जब हमने इस लेयर को किया तो ऊपर वाला तो सेम लिखा जाएगा A जो कि अब चलता जाएगा और हम लोगों के एक्सपैंड जो हुए हैं वो बी, सी और डी हुए हैं तो ये विजिटेड के कॉलम में चले गए, ऑल्सो नोन एज एक्सप्लोर, ठीक है. नाउ नेक्स्ट लेयर ई टू एच इज़ 9, अगैन ई टू एच इज़ 9, एफ टू जी इज़ 20 एंड अगैन एफ टू जी इज़ 20. मैंने चारों के लिखे हैं, चारों रूट्स के मैं लिख रही हूँ, ठीक है. तो ये रेपिटेशन में फ्रंटियर में आते भी हैं तो यू नीड टू शो कि क्या रिपीट हो रहा है बिकॉज देयर आर 4 रूट्स, ठीक है. अब इसमें जो लीस्ट है वो 9 है, मगर चूँकि 9 2 दफ़ा आ रहा है और दोनों नोड्स में आ रहा है तो आपने दोनों नोड्स लिखनी है विच इज़ ई एंड एच 9, ठीक है. और हमारा विजिट जो है वो ए बी सी डी एज इट इज़ लिखा जाएगा और जब इसको हमने एक्सपैंड किया तो ई और एफ भी विजिट हो चुका. नाउ लास्ट रूट इज़ दिस एच टू जी इज़ 10 एंड अगैन एच टू जी इज़ 10. रूट नंबर 1 और 2 लिखे गए हैं सिर्फ, ठीक है. सो दिस इज़ एच टू जी हमारा एक्सपैंड हो चुका. यही एक्सपैंड में लिखा है क्योंकि दोनों ही लीस्ट हैं, दोनों सेम आ रहे हैं तो इसी को सेम लिखा. और वही ए बी सी डी एफ और एच भी हमारा एक्सपैंड हो गया, ये विजिटेड में आ गया. सर्चिंग टर्मिनेट्स मीन्स सर्चिंग एंड्स. मज़ीद सर्च हमने नहीं करना, वी हैव रीच द गोल स्टेट, ठीक है. और आपने बता दिया था वो रूट 1 2 3 के साथ कैलकुलेशन के साथ कि लीस्ट जो हमारा ऑप्टिमल पाथ है वो क्या आ रहा है, which was ACEHG with the cost of 41. Now मैं बता रही थी कि एक्सप्लोर और विजिटेड होते सेम है लेकिन एक्ट सेम नहीं करते. वो इस तरीके से कि विजिटेड में आप सिर्फ एक दफ़ा ये चीज़ लिख देते हैं, ठीक है. वो तो बार एक एक करके तो आपका ये नोड्स आप लिखते हैं और एक दफ़ा लिखते हैं. लेकिन एक्सपैंड में आपने एक एक स्टेप में बताना होता है तो वो चीज़ रिपीट हो रही होती है, बार बार आ रही होती है. सो ओनली दिस इज़ द डिफरेंस कि ये एक्ट सेम नहीं करता मगर ये विजिटेड का कॉलम की तरह ही लगता है.
सो दिस वॉज यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च विच इज़ एब्रीवेटेड एज UCS. अपनी कोई भी क्वेरीज रहे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब. अल्लाह हाफिज़.